अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसाला बैंगन। बैंगन आपने बहुत तरीक़ों से बनाए भी होंगे और बैंगनों की बहुत सारी रेसिपीज़ कई तरीक़ों के साथ बनती भी है, लेकिन आज इस तरीके से हम आपको बैंगन बनाना सिखाएंगे। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और इसके साथ हम आपको एक पुलाव की रेसिपी भी बताएंगे, जिससे आप इसके साथ सर्व करें तो आप यकीन माने कि आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने बैंगन लिए हैं। बैंगन आपने किस तरह के लेने हैं? सबसे पहले आपने गोल बैंगन लेने हैं और छोटे साइज़ में आपने बैंगन लेने हैं। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है वो आप देख लें। पहले हम इसे दरमियान में से एक कट लगा लेंगे और फिर बीच में से एक कट लगाएंगे। अंदर से आपने चेक कर लेना है कि बैंगन अक्सर ख़राब भी होते हैं, तो सारे बैंगनों को इसी तरह कटिंग कर लेंगे और फिर आपने इन्हें पानी में ही डिबो कर रखना है। पानी में डिबोने से बैंगन काले नहीं होंगे, इनका कलर ख़राब नहीं होगा और ये कड़वे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब हमने पैन में ऑयल गरम किया हुआ था, तो अब सारे बैंगनों को हमने फ्राई कर लेना है। हम बैंगनों को बहुत ही अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पहले फ्राई करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे ये मैं चलकर आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी। आप रेसिपी को एंड तक देखें। तो यहाँ पर देखें, मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बैंगनों को फ्राई करते हुए, लेकिन अभी भी बैंगन सही तरह से फ्राई नहीं हुए। इन्हें हमें इतना फ्राई करना है कि बैंगन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अभी इन बैंगनों को हम दोबारा से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। अब ऊपर से इसे कवर लगाकर रख देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखें, अब हमारे बैंगन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इन्हें हम निकाल कर साइड पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंगनों का मसाला बनाएंगे। मसाला किस तरह से बनाएंगे आज आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मसाले में क्या ट्रिक्स हैं, कौन से ऐसे मसाले हैं जो इसे स्पाइसी बनाएंगे, मसाले को जूसी बनाएंगे, ये सब चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है और यहाँ पर जी पहले ज़ीरे को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर हम इसमें बारीक कटे हुए 2 प्याज शामिल करेंगे। साथ में ही हमने अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून शामिल कर देना है और बारीक कटे हुए टमाटर भी हम शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने भूनना है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ही हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हम कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, खुशबू और फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। और कुटा हुआ धनिया भी आपने 1 टीस्पून शामिल कर देना है। तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं, लेकिन आगे जाकर हम इसमें और भी मसाले शामिल करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो अभी हम इसे भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर इसे हम कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर जी मैंने कवर करके देखें इसे रखा था 6 से 7 मिनट के लिए। अब अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इस टाइम पर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक मसाला अच्छे से पक नहीं जाता, ग्रेवी अच्छे से तैयार नहीं हो जाती, इसकी कच्चापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मसाले को आपने इतना अच्छे से भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा जो मसाला है उसकी थिकनेस अच्छी सी आ जाए। तो यहाँ पर जी मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे आधा कप और इसे मज़ीद हमने अभी इसकी भुनाई करनी है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है। इससे हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से मसाले भून लिए हैं। अब इसमें 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं हमने, वो भी शामिल करेंगे और इसे फिर हम भून लेते हैं। मसाले को जितना भूनेंगे उतना अच्छा ही इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने इसे कवर लगाकर पकाया है। देखें, अब अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है।
तो अब इसमें हम बैंगन शामिल कर देंगे। अच्छे से बुनाई करनी है आपने, जितनी बुनाई करेंगे उतने ही अच्छे हमारे बैंगन की ग्रेवी बनेगी, उतनी ही अच्छी बैंगनों के अंदर जूसेस जो है वो एब्जॉर्ब होंगे और ये बहुत ही मज़ेदार मसाला बैंगन बनकर तैयार होंगे। तो चलें, अब सारे बैंगनों को हमने इस तरह से इसके अंदर रख देना है ग्रेवी के अंदर, और फिर ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया लगा देंगे। अब हमने इसे कितना पकाना है, तो लो फ्लेम पर हमने इसे 6 से 7 मिनट पर कवर करके पकाना है। तो यहाँ पर अब हम इसे कवर कर देते हैं और इस साइड पर हम अब चावल अपने तैयार कर लेते हैं। पुलाव बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पर जी 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है पैन में। 1 टेबलस्पून ही मैंने साबुत गरम मसाला शामिल किया है और इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर लेना आपने कि मसाला जलने लगे। तो यहाँ पर फ्राई हो चुका है और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने कितना ऐड करना है, हमारे पास 2 गिलास चावल है तो हम 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और अब इसमें खूबसूरत से कलर के लिए पुलाव में हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक हम आगे भी चेक करके शामिल कर देंगे। अभी इसे कवर लगाकर पका लेते हैं। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो फिर इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। चावल हमने सेला लिए हैं और इसे हमने 1.5 घंटा पहले भिगो कर रखा था। आप अगर सेला में बना रहे हैं तो सेला चावलों को आप भिगो कर रखें। ज़्यादा देर भिगोने से ये मज़ीद अच्छे से फूल जाते हैं। तो यहाँ पर जी अब इसे मिला लेंगे और कवर करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर हम बैंगनों को भी चेक कर लेते हैं। तो देखें कितने खूबसूरत हमारे मसाला बैंगन बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही मज़ेदार है। ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हरा धनिया डाल देते हैं और इसे हमने 1 मिनट के लिए अब कवर कर देना है। ये तैयार है। तो अब यहाँ पर जी पुलाव का भी पानी ड्राई हो चुका है। बहुत ही शानदार पुलाव भी बनकर तैयार है और इसे भी हम खूबसूरती के लिए इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे। हरे धनिए से बहुत ही खूबसूरती आती है और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा भी है। और इसे ज़रूर सब्ज़ियों में, दालों में और अपने अच्छे अच्छे खानों में शामिल किया करें। और यहाँ पर हमारे बैंगन भी बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी हमारे बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी आपने वीडियो को एंड नहीं करना, इसका फ़ाइनल लुक आपने देख कर जाना है। तो साथ में ही आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लिया करें। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जो आप हमें इनाम में देते हैं। और साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें फ्रेंड्स और फैमिली में, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।